तत्श्रेयकालेति च शिक्षसन्तः शास्त्रेति केचित् कतिचित् कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम प्रमुख महोदय। अब हम लोग आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सर्वप्रथम हम लोग अपने वाटिका के भैया से मैं नाम ले रहा हूं, एक एक करके आप जो है सबसे पहले कुछ व्यवस्था को सारे भैया बहन ध्यान से सुन लें। अधिकतम समय आपके लिए 2 मिनट का होगा। प्रत्येक भैया बहन को अपनी प्रस्तुति देने के लिए अधिकतम समय 2 मिनट का होगा। 2 मिनट से अधिक का समय आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। दूसरी बात, मैं यहां से सभी भैया बहनों को अनम्यूट करने जा रहा हूं। आप सभी भैया बहनों एवं आचार्य बंधु भगिनियों से आग्रह होगा कि आप अपने अपने मोबाइल सेट को म्यूट कर लेंगे। मैं आपको यहां से अनम्यूट कर रहा हूं। आप सभी अपने आप को म्यूट रखेंगे और फिर जिनका नाम यहां से लिया जाएगा, जिनका भी नाम यहां से लिया जाएगा उनको अपनी प्रस्तुति देनी है। सभी अपना अपना म्यूट रखेंगे, अन्यथा फिर आपको यहां से म्यूट कर दिया जाएगा और आपकी प्रस्तुति संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए कोई भी भैया बहन बीच में अपना मोबाइल अनम्यूट नहीं करेंगे। जब आपका नाम पुकारा जाए तो आप अपने आप को अनम्यूट करें और फिर अपनी प्रस्तुति रखेंगे। तो हम लोग आज के इस शिशु बाल सभा के कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति की ओर बढ़ रहे हैं और सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में स्वागत होगा कक्षा अरुण से भैया आभास मिश्रा। भैया आभास मिश्रा, आप अपना मोबाइल सिस्टम अनम्यूट कर लें और अपने भजन की प्रस्तुति करें। अधिकतम समय 2 मिनट है। बाकी सभी अपना अपना म्यूट रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आभास, आपको भी। आप स्वस्थ रहें, सकुशल रहें। आप अपने भजन की प्रस्तुति करें। एक तू कांवर है भारी, तुझी है डगरिया। एक तू कांवर है भारी, तुझी है डगरिया। कहीं
बहुत सुंदर, बहुत ही संस्कारक्षम, बहुत ही भावपूर्ण भजन दोनों भाई बहनों के तरफ से हुआ। ईश्वर भगवान मधुसूदन आपको खूब दीर्घायु करें, काफी स्वस्थ रखें और आप दोनों भाई बहन अपने जीवन में काफी आगे बढ़े, बहुत बड़े पद पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी, स्वागत है, दोनों भाई बहनों का स्वागत है। अब हम लोग इस कार्यक्रम के दूसरे प्रस्तोता की ओर बढ़ेंगे। शिशु मंदिर से कक्षा द्वितीय से भैया प्रिंस कुमार अपनी कविता को लेकर उपस्थित होंगे। शिशु मंदिर भैया प्रिंस कुमार कक्षा द्वितीय कविता के साथ अपना स्वयं अनम्यूट कर लें और अपनी कविता की प्रस्तुति करें। भैया प्रिंस। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, डटते रहो सब अपने पथ पर, कठिनाई तूफानों में, डिगो ना अपने पथ पर से तो सब कुछ पा सकते प्यारे, तुम भी ऊंचे बन सकते, छू सकते हो नभ के तारे, अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर मिली सफलता उसको, जग में जीने में मर जाने में, जितनी भी बाधाएं आए उन सब से तो लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी, बहुत ही बाल सुलभ स्वर में आपने अपनी कविता की प्रस्तुति की है और समय के अंदर है। जी, बहुत बहुत स्वागत है भैया। अब हम लोग आगे चलेंगे विद्या मंदिर खंड की ओर और अब तक अपने भैया बहनों ने इस नियम को समझ लिया होगा। प्रत्येक खंड से एक एक प्रस्तुति के रूप में यह प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। एक वाटिका, एक शिशु मंदिर, एक विद्या मंदिर। तो विद्या मंदिर के बाद पुनः वाटिका के लिए भैया बहन तैयार रहेंगे। तो विद्या मंदिर से अपने बीच में उपस्थित हैं अपनी प्रस्तुति लेकर के भैया सौरभ, एक छोटी सी कहानी क्लास 6 से। भैया सौरभ, आपका स्वागत है। आप अपना अनम्यूट कर लें भैया सौरभ। नमस्ते आचार्य जी। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप अपनी कहानी प्रस्तुत करें। एक समय की बात है, एक चींटी और एक टिड्डे में मित्रता हो गई। चींटी बड़ी परिश्रमी थी, परंतु टिड्डा पूरा आलसी था। चींटी सारा दिन मेहनत करती और अन्न एकत्र करती। टिड्डा सारे दिन आलस में सोता रहता और उछलता मैसेज किए हैं रहता। भैया, थोड़ा शिशु सभा में चींटी ऑनलाइन उससे यहीं से करवा रहे कुछ हैं अपने। करने को ठीक कहती तो वह बहाने बना ठीक। देता। उसने अपने लिए अन्न एकत्र करके नहीं रखा। वर्षा ऋतु आ गई, लगातार पानी बरसात रहा। टिड्डा भूख के मारे तड़प रहा था। वह भीगता हुआ चींटी के पास आया और कहा, चींटी बहन, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे थोड़ा अन्न दे दो, वर्षा रुकने पर वापस कर दूंगा। चींटी बोली, तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम्हारी सहायता की जाए। जो आलसी होते हैं, मुसीबत आने पर उनकी यही दशा होती है। टिड्डा अपना शामुक लेकर अपने भाग्य को कोसता हुआ वापस लौट गया। इस कहानी से मुझे शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी कार्य को करने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया सौरभ, बहुत अच्छी लघु कहानी आपने हमारे सामने रखी और इस कहानी से बहुत अच्छी शिक्षा भी भैया बहनों को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दूसरे प्रस्तोता के रूप में अपने सामने हैं और जिनकी प्रस्तुति समाप्त हो जाए वो अपना पुनः म्यूट करते चलेंगे, अनम्यूट नहीं छोड़ेंगे। जिनकी भी प्रस्तुति हो जाए वह अपना म्यूट कर लें और सभा को भी नहीं छोड़ना है। मन में यह भाव नहीं आए कि हमारी प्रस्तुति तो हो गई, अब हम जा सकते हैं, नहीं, आपको दूसरों का भी उत्साहवर्धन करना है। इसलिए पूरी सभा में जितने भी भैया बहन हैं सभी एक दूसरे का उत्साहवर्धन करेंगे और एक दूसरे की बातें, कहानियां, कविताएं इत्यादि का श्रवण करेंगे। अपने दूसरे प्रतिभागी के रूप में पुनः कक्षा अरुण से अपने बीच में है भैया गुरुदेव कुमार। भैया गुरुदेव अपनी इंग्लिश राइम, इंग्लिश कविता के साथ। जब भी स्कूल से बुलवाता है ना, अभी उसे कर। भैया गुरुदेव, भैया गुरुदेव हैं इस सभा में?
साथ ही साथ अपने सारे भैया बहनों से आग्रह होगा कि आप लाइव रहें, ऑडियो मोड में किसी को नहीं रहना है, सबको वीडियो मोड में रहना है। और जिस प्रकार बैठना चाहिए सभा में, किस प्रकार से हम बैठते हैं उसका भी ध्यान हमको रखना है। तो ठीक ढंग से बैठेंगे और अपनी प्रस्तुति भी देंगे और एक दूसरे का उत्साहवर्धन भी करेंगे। भैया गुरुदेव कुमार, माला दीदी जी, गुरुदेव भैया हैं क्या? तो नहीं दिख रहा है, जी जी भैया गुरुदेव, लेकिन वो बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे प्रतिभागी की ओर बढ़ते हैं। इस बीच में अगर भैया गुरुदेव सम्मिलित होते हैं तो उनको ये अवसर प्राप्त होगा। दूसरे प्रतिभागी में कक्षा अरुण से हैं बहन शांति लता, बहन शांति लता सोरेन। आप अगर हैं तो आप अपनी प्रस्तुति दें। बहन शांति लता। बहन शांति लता, अगर आप सभा में उपस्थित हुई हैं तो अपनी प्रस्तुति देंगे। बहन शांति लता भी लगता है सभा से नहीं जुड़ पाई हैं अभी। अगले जी प्रतिभागी। प्रधान। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, आप हैं शांति लता? है सर, बहुत पहले से जुड़ी है। हाँ बहन शांति लता, आप अपनी प्रस्तुति रखें। आपको इंग्लिश राइम्स बोलनी है ना बेटा? शांति लगता है, एबीसीडी वाला नाम सुना दो बेटा। हाँ A सुना रही है, सुना रही है, सुनाओ बेटा, बहुत अच्छे सुनाओ। B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। वाह 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 भाई। बहन को तो पूरे अल्फाबेट्स याद हैं। बहन अरुण कक्षा की बहन है, लेकिन बहुत अच्छा बताया बहन ने आपको। बहुत बहुत धन्यवाद बहन शांति, आपको भी जीवन में ढेर सारी तरक्की। चलिए दूसरे प्रतिभागी की ओर चलेंगे। बहन कृष्णा सांडिल्य अपनी कविता के साथ। बहन कृष्णा। हाँ सर। जी नमस्ते चाचा। नमस्ते नमस्ते बहन कृष्णा। भारत का अभिमन्यु ब्रिटेन व्यू को तोड़ रहा था, तड़तड़ाक बेबाक तड़ातड़ गोली छोड़ रहा था। मची हड़बड़ी और भगदड़ी, धाए धाए के स्वर में बोला नाहर कौन चला है, कफन बांध सिर घर से। व्यू तोड़ आजाद बढ़ा था, जिधर खड़ा नट बाबर डाल चंद भी निकल चुका जिससे मौका पाकर। था जामुन का पेड़ बीच में जब नट बाबर झांका, धैर्य धर आजाद वीर ने उसके बल को आका। भुजा तोड़ती निकल गई थी वह सर्राती गोली, जिसने अद्भुत शौर्य भाव की नई पुस्तिका खोली। गर्जाना हर वीर देश का, निकल इधर को आओ, तभी मर्द समझूंगा तुमको जब चेहरा दिखलाओ। धरती कांपी, गगन हिल उठा, कांपी दिशा दिशा थी, धूमकेतु से उछल रहे थे चकाचौंध हवा थी। गोली के उत्तर में गोली जमकर छूट रही थी, पुलिस गुप्तचर दल वालों की हिम्मत टूट रही थी। पत्ते पत्ते पर जामुन के शौर्य मंत्र थे टाके, डाल डाल पर लाल लाल थे चित्र रक्त थे आके। गिरा घास पर रक्त वक्त ने लिख इतिहास दिया था, जिसे देख नट बाबर ने भी विश्वास किया था। वीर शिरोमणि है निश्चय ही नर नाहर रणबांका, रमकर जमकर थमकर जिसने शौर्य सूर्य है टांका। प्रखर रक्त की धाराएं थी उबल रही छन छन में, लाल धरा सोनी से कर दी भर कर साहस प्रण में। ये घड़ियां हैं अंतिम माँ का सारा कर्ज चुका दूं, लंदन से भेजे नंदन को इतना और बता दूं। चाहे जितनी कर लो डट कर मन चाही बर्बादी, रुक न सकेगी अब जुल्मों से भारत की आजादी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत शानदार कविता आपके द्वारा भारत माता के लिए प्रस्तुति है। बहुत ही संस्कारक्षम कविता आपके द्वारा बहन रखी गई। कृष्णा बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभागियों के लिए आज की इस सभा में अगले नाम में है बहन किसु कुमारी अपनी कविता के साथ कक्षा अरुण से। बहन किसु।
आप जुड़ी हैं? अरे वाह, मतलब इनका टिंकाई देता बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बहन किशु। ईश्वर आपको दीर्घायु करे और बहुत अच्छी सफलता दे। आप स्वस्थ रहें, सहज रहें और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें और गाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद बहन का। कार्यक्रम की कड़ी में अगले प्रतिभागी के रूप में अपने बीच में हैं शिशु मंदिर से क्लास 4 से बहन अन्नू रेन। क्लास 4 बहन अन्नू रेन, आपका स्वागत है। आप शायद कुछ भजन वगैरह आज आपको रखना है, आपके भजन के साथ आपका स्वागत है। जी सर। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया हो, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। छवि लखी मैंने श्याम की जब से, बड़ी बावड़ी मैं तो तब से, बांध प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया हो, मुझे मिल गया मन का ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर अन्नू बहन। और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है, आपका प्रयास बहुत अच्छा है। आप निरंतर प्रयास करते Thank रहें you, गायकी sir. का, तो आप बहुत अच्छी कलाकार हो सकती हैं, बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट आप हो सकती हैं। आपके माता पिता से भी आग्रह होगा कि आपके अंदर जो ये विशेषता है, इस विशेषता पर भी वह ध्यान दें, ताकि आप हमारे विद्यालय को, हमारे समाज को, हमारे देश को एक अच्छा कलाकार भविष्य में मिल सके। चलिए हम लोग सबसे ऊपर की कक्षा में, वरिष्ठ कक्षा में, अपनी कक्षा 10वीं से बहन अमृता अपनी कविता के साथ हैं। बहन अमृता, अगर आपने अपनी उपस्थिति बनाई है तो आपका स्वागत है। आप अपनी कविता को प्रस्तुत कर सकती हैं। बहन अमृता, कक्षा 10वीं। जी, आचार्य दीजिए सभी को मेरा नमस्ते, भैया बहन को मेरा नमस्ते। मैं इसकी एकता से रिलेटेड कुछ कहना चाहूंगी। यह मस्जिद दाना चूक, यह मंदिर पानी पीती है, यह बुद्ध के उपदेश और यह मसीह की बलिदान का गाथा होती है। मैंने ना है, यह रानी की चुनरी सलमा बेगम की है, तो क्यों है हम यूं जुदा जोड़ने की बात की है। यह असम की चाय हो या चीन के मसाले विदेशियों को आकर्षित करती है, तो हिमालय में स्थित वैष्णो देवी में नारियल की पूर्ति केरल और तमिलनाडु जैसे राज्य से हुई है, तो फिर हो गए हम यूं जुदा जो आज जोड़ने की बात होती है, जोड़ने की बात होती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहन अमृता, बहुत ही सुंदर। लेकिन हम लोग हमेशा अपनी अमृता जैसी बहन से ये अपेक्षा रखते हैं कि वो अपने छोटे भैया बहनों को कुछ और भी सुनाए। तो अगली बाल सभा में आपकी ओर से कुछ और विशेष प्रस्तुति होगी, हम लोग इसकी कामना करते हैं। आप स्वस्थ रहें, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उपस्थित आचार्य जी एवं हमारे प्यारे छोटे बच्चों, इसका मुख्य उद्देश्य शिशु सभा और बाल सभा का ये एक शिक्षा की कड़ी है
जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों के बीच में सर्वांगीण विकास करते हैं। सर्वांगीण विकास का मतलब ये नहीं होता है कि हम बाहरी आवरण का विकास करें। इसका मतलब ये होता है कि हमारी आंतरिक क्षमता को विकसित करना। और विद्या भारती का ये उद्देश्य होता है कि हम अपने बच्चों को एक अच्छे नागरिक बनाएं और उनमें नैतिकता का बोध हो। इसी के तहत समय समय पर हमारे यहाँ इस प्रकार का कार्यक्रम कराया जाता है। और इसका परिणाम भी अभी देखने को मिला कि जिस प्रकार से अपने विद्यालय के छोटे छोटे बच्चे जिस प्रकार से भागीदारी किए और अपने व्यक्तित्व को उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से बताया, इस प्रकार से अन्य विद्यालयों के बच्चों में देखने को नहीं मिलता है। वो समय की अभाव के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं एक बार आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपने निश्चय ही बड़े कम शब्दों में शिशु सभा एवं बाल सभा के उद्देश्य और उपादेयता पर प्रकाश डाला है। और यह हमारे भैया बहनों के सर्वांगीण विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि सिर्फ किताबों में छिपे हुए ज्ञान के अलावा हम अपने जीवन में कैसे व्यवहारिक ज्ञान भी सीख सकते हैं, कैसे समाज में हम अपना निर्वहन कुशलता पूर्वक कर सकते हैं, कैसे पूरे समाज को हम नेतृत्व दे सकते हैं। ये सारी चीजें इस प्रकार की सभाओं से हमारे बच्चों को सीखने को मिलती हैं। तो भैया बहनों, आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत। आज के इस बाल सभा के दूसरे सत्र में हम लोग अब अपने दूसरे प्रतिभागियों की ओर बढ़ेंगे। और निश्चय ही आपने बहुत तत्परता दिखाई है दूसरे सत्र में दोबारा जुड़ने के लिए। कक्षा उदय से बहन शिवान्या, कक्षा उदय से बहन शिवान्या अगर उपस्थित हो तो आप अपनी प्रस्तुति कर सकती हैं। बहन शिवान्या, कक्षा उदय। शिवान्या, शिवान्या जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप में शिवान्या कौन है? They shall overcome someday. Oh, deep in my hand, I do believe that we shall overcome someday. We walk hand in hand, we walk hand in hand, we walk hand in hand someday. Oh, deep in my hand, I do believe that we shall overcome someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. We shall overcome someday. Thanks, a lot of thanks. A lot of thanks to बहन शिवान्या. Just you have recited very nicely. बहुत सुंदर आपने अंग्रेजी में कविता सुनाई है बहन। ईश्वर आपको बहुत दीर्घायु बनाए, बड़ी उम्र हो आपकी, आप सफल हो। बहुत सुंदर। अब आप अपना म्यूट कर लें। और मैं अपने सारे भैया बहनों को एक और बात बताना चाहता हूं कि प्रत्येक खंड में, वाटिका खंड में, शिशु मंदिर खंड में और विद्या मंदिर खंड में जो 3 सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतियां होंगी उनको विद्यालय के द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा, सम्मानित भी किया जाएगा। तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है कि हमको टॉप 3 में आना है अपने समूह में। अब अगले प्रस्तुति की ओर अपने बीच में उपस्थित हैं क्लास 2 से बहन ऋचा मिश्रा पहेली के साथ। तो जरा भैया बहन तैयार हो जाएंगे। बहन ऋचा अपनी पहेली लेके आ रही है, लाल बुझक्कड़। हम सभी सोच के आंसर करेंगे और जिनको आंसर पता चल जाएगा वो अनम्यूट करके अपना आंसर बताएंगे। बहन ऋचा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी नमस्ते नमस्ते।
हाँ बहन ऋचा, आपकी आवाज आ रही है। आप अपनी पहेली बताओ जरा, हम लोग। जी बताएं। पानी से पत्थर बन जाता, पत्थर से ही पानी, पानी से पत्थर बन जाता, पत्थर से ही पानी, जो भी इसका अर्थ बताए वही है चैन। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। जल्दी जल्दी सोचें भैया बहन, तुरंत 10 सेकेंड का समय है, और नहीं तो फिर से बहन ऋचा ही इसका उत्तर भी बर्फ। क्या बहन ऋचा सही उत्तर है क्या? चलिए, सभी उत्तर देने वाले भैया बहनों के लिए भी भाई हम लोग करतल ध्वनि कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिन भैया बहनों ने उत्तर दिया। बहन ऋचा, और पहेलियां हैं आपके पास क्या बहन ऋचा? एक और जी जी, एक और बताया जी। ये कौन सी चीज है जो बढ़ती है पर घटती नहीं? जो उम्र। अरे वाह 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 वाह, सही है। चलिए फिर से तालियां बजाने वाले। ऊंचाई 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 नहीं होना है, क्या होना है बहन ऋचा, बता दो। अरे वाह वाह वाह, उम्र होना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, सही उत्तर देने वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक पहेली बहन ऋचा रखेगी, तीसरी पहेली और अंतिम पहेली। फिर से बताएं। वह कौन सी सब्जी है जिसमें ताला और चाबी भी है? लौकी। लौकी। अच्छा अच्छा, सही उत्तर मिल गया बहन ऋचा को। हाँ जी। चलिए, तो एक बार आप सबको थैंक यू बोल दो। आप सही उत्तर देने वालों को थैंक यू बोल दो बेटा। थैंक यू। चलिए, बहन ऋचा के लिए करतल ध्वनि हम लोग करेंगे अपने अपने घरों में। बहुत सुंदर। ठीक है भाई, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही बहन ऋचा की। अब हम लोग अगले प्रतिभागी की ओर बढ़ेंगे, और कक्षा पंचम से कृति सांडिल जी, नमस्ते। आप अपनी कविता की प्रस्तुति करें, जल्दी, समय का ध्यान रखें। सबसे पहली दोस्त वो मेरी सबसे पहली साथी, सबसे पहली दोस्त वो मेरी सबसे पहली साथी, गाने भले ना आता हो पर मेरे लिए वो गाती, कभी खिलौने कभी मिठाई तो कभी आइसक्रीम लाती, कभी जिद मैं करती तो थप्पड़ भी मुझे लगाती, सबसे पहले दोस्त वो मेरी सबसे पहली साथी, हो जाती कभी मैं उदास तो प्यार से वो समझाती, जब आती पढ़कर वापस मुझे मालपुए खिलाती, सबसे पहले दोस्त मेरी सबसे पहली साथी, पापा कभी डांटे तो उनसे भी लड़ जाती, सबसे पहले दोस्त वो मेरी सबसे पहली साथी, रहूं सदा कुछ मैं हरदम यही दुआएं देती, करने सदा ही अच्छे काम यही बात समझाती, सबसे पहले दोस्त वो मेरी सबसे पहली साथी। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहन कृति, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी तरफ से रही। इस बाल सभा शिशु सभा की कड़ी में अगला नाम है कक्षा उदय से भैया आदर्श राज। भैया आदर्श राज, आप उपस्थित हैं? भैया आदर्श, आप अपनी प्रस्तुति दें। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। जल्दी जल्दी अपनी प्रस्तुति रखेंगे। 1 2 3 इंडिया 3 4 निशा भैया को सामने करो, मोबाइल के सामने। निशा, in 10 years 10 subdiamond। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। अब क्लास 2 से भैया अक्षत, क्लास 2 से भैया अक्षत अपनी कविता के साथ। ये लंबी पूछ हमारे हाथ नया हनुमान,
साथ आंखों को बांध दूर दूर आसमान में उड़ती पतंग। बढ़ती जा तू मेरे हवा बुलाती अपने आसमान में उड़ी पतंग। पास देख पंच चकराए ऊपर न सब पाए मन में बढ़ते इतने उमन आसमान में उड़ती पतंग। बहुत सुंदर। अपना डोर नापना मिलना भी न लड़ा कभी रंग में कभी न हो भांग करती रहे अपनी पका। धन्यवाद। बहुत सुंदर भैया अक्षत, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आपकी। पुनः आगे हम लोग बढ़े क्लास 1 से ही भैया श्रेष्ठ सांडिल्य झा। भैया श्रेष्ठ सांडिल्य अगर आप हो। नमस्ते नमस्ते। बहुत सुंदर भैया श्रेष्ठ सांडिल्य, आप सचमुच में बड़े अच्छे भैया हैं। ईश्वर आपको इतनी ही ऊर्जा से भरपूर रखे सदा। आपने 15 अगस्त में भी बहुत अच्छी प्रस्तुति दी थी। हाँ, आप 15 अगस्त में भी बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी रही। आपने बहुत ही अच्छा प्रस्तुति दिया था 15 अगस्त में। भारत माता की जय बोलते हुए वो वीडियो हम लोग आज भी देखते हैं तो अपने बचपन में पहुंच जाते हैं। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, और लेकिन साथ ही साथ अपनी माता की, अपने पिता की बात भी माननी है। हम लोग देख पा रहे हैं कि आपकी माता जी हैं, वो आपको बहुत प्रयास कर रही हैं कि आप ठीक से बैठो, और लेकिन फिर आपके अंदर इतनी ऊर्जा भरी है, ईश्वर ने इतनी क्षमता दी है आपको कि आप बड़े बड़े काम को भी बड़े चुटकियों में कर लेने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। हम लोग इस शिशु सभा की दूसरी कड़ी में अगले प्रतिभागी के पास पहुंचेंगे। एक बार भैया श्रेष्ठ सांडिल के लिए हम लोग करतल ध्वनि करें अपनी अपनी जगह से, जो जहां भी हैं। हर तरह के कार्यक्रम में भैया का बहुत अच्छा प्रस्तुति रहा है। अगले प्रस्तोता में अपने बीच में हैं क्लास 3 से बहन शानवी सिंह। बहन शानवी क्लास 3, आप हैं यहाँ? जी नमस्ते। नमस्ते शानवी बहन। क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बिलक आज का सुकून भी चला जाता है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं जिंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत कम शब्दों में आपने बहुत बड़ी बात अपनी कविता से कह दी है।
जो खुश रहते हैं जिंदगी उन्हीं के सामने सर झुकाती है। बहुत ही अच्छी बात। अब अगले प्रतिभागी के रूप में हमारे बीच में हैं बहन निशा रानी क्लास 4 से अपनी भजन के साथ। बहन निशा रानी अपने भजन के साथ कक्षा चतुर्थ। नमस्ते सार जी। जी नमस्ते बहन निशा, आप अपने भजन की प्रस्तुति करें। आप बहुत अच्छे से सुबह वंदना सभा में भी बैठती हैं, आपको देख के और भी भैया बहन सीखते हैं। स्वागत है। गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, अगर दूर सच गलती हूँ गुरुवर, सच गलती हूँ गुरुवर, ताकि दिल संभल जाए गुरुवर तेरे चरणों की। सुनता दया तेरी दिन रात बरसती है, सुनता दया तेरी दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की पर खिल जाए गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे बिना भजन करूं, मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मुझे है गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। अगर भूल जाए सच कहना गुरुवर, तकदीर समझ जाए, नजरों से गिरा माला, चाहे जो भी देना, नजरों से गिरा माला, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। अगर धूल जो मिल जाए गुरुवर तेरे चरणों की। हर याद को सुनने में है कौन सी बात तेरे, हर याद को सुनने में है कौन सी बात तेरे, गुरु तुम न सुनोगे तो अभी किसे को सुनाना है, गुरु तुम न सुनोगे तो गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। अगर भूल जो मिल जाए सच कहती हूँ गुरुवर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बहन निशा, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति की है आपने, बहुत ही अच्छा, आप बहुत अच्छा गाती हो और आपको इस कला को और आगे बढ़ाना है और भी ज़्यादा अभ्यास करना है। अभी आपके पास समय भी उपलब्ध है और अभ्यास करें आप। और
बहुत ही अच्छी आपने प्रस्तुति की। एक संदेश भी है आपके भजन में, गुरुवर तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। तो यह श्रद्धा आप सभी बच्चों की अपने गुरुजनों में सदैव बनी रहे, अपने विद्यालय में, अपने गुरुजनों में आपकी श्रद्धा सदैव बनी रहे, ये मंगल कामना है हमारी। हमारे बीच में इसी बीच थैंक यू सर। वेलकम वेलकम बेटा, अनुष्का जायसवाल उपस्थित हुई हैं क्लास 7 से। उस समय टेक्निकली वो उनको कोई प्रॉब्लम रहा होगा, तो क्लास 7 से बहन अनुष्का जायसवाल अपने भजन के साथ हैं। बहन अनुष्का, आप तक मेरी आवाज आ रही है अनुष्का? अम्बिशा एंजल, अभी आपको अनम्यूट नहीं करना है, बैठिए ठीक से, आपकी बारी आएगी। थोड़ा पेशेंस रखें बेटा, थोड़ा धैर्य से बैठें, म्यूट करके रखें जी। मेरी दीदी ना मोबाइल से कनेक्ट कर रही है। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर बात है, कनेक्ट करने दीजिए दीदी को, उसके बाद फिर हम लोग आपका भी सुन लेंगे। अभी म्यूट कर लें आप। अनुष्का, बहन अनुष्का, बहन अनुष्का जायसवाल, अभी आप थी ऑन स्क्रीन, लगता है वो फिर एग्जिट हो गई हैं। चलिए अगले प्रतिभागी की ओर बढ़े हम लोग। अगले प्रतिभागी में क्लास 5 से बहन भाव्या रानी अपनी कविता के साथ, कक्षा 5वीं बहन भाव्या रानी। बहन भाव्या, आप तक आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लें बहन भाव्या, कुछ नाम करो। यह पहले अनम्यूट करें भाव्या, अनम्यूट करें आप पहले। भाव्या बहन पहले अनम्यूट कर लें आप। निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम में कुछ काम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को, ना जाचला हुआ सदुपाय भला। समझो जग को ना निराश, अपना पथ आप पर। चलिए बहुत सुंदर बहन, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति बहन भाव्या रानी की रही। आप वंदना सभा में भी प्रतिदिन अपना समय देती हो, आपको उसके लिए भी आभार। अगले प्रतिभागी के रूप में अपने बीच में हैं भैया रोशन झा, एक छोटी सी कहानी के साथ क्लास 4 से। भैया रोशन, भैया रोशन आवाज आ रही है? चलिए भैया रोशन तक आवाज नहीं आ रही है। अनुष्का बहन फिर से आ गई है। अनुष्का, आप अपनी प्रस्तुति रख सकती हैं, बहन अनुष्का क्लास 7 से। जी आचार्य जी। जल्दी करें। बहन अनुष्का, अब तक मेरी आवाज आ रही है तो आप अपनी प्रस्तुति दें। बहन अनुष्का जायसवाल के साथ लगता है ज्यादा परेशानी आ रही है। माला जी, एक बहन है अपनी अम्बिशा एंजल, आप जरा बात करें क्या समस्या है? इनका नाम सूची में नहीं है, ये बहन कुछ प्रस्तुत करना चाहती है क्या? अम्बिशा एंजल, वो 2:30 बजे अपना भेजी है सर। तो मेरी सूची में आया नहीं है। ठीक है, वो उसका लिख करके भेज दें ग्रुप में, आप देखता हूं अगर समय बचा को। और अपने बीच में उपस्थित हैं क्लास
कक्षा उदय से भैया आदर्श राज का हो गया है क्या प्रस्तुति? जी आचार्य जी। अच्छा, हो गया है। प्रधान जी, जी जी जी। अरुण क्लास देव आ गए हैं प्रधान जी। गुरुदेव भैया हैं क्लास अरुण से। भैया गुरुदेव तक अगर मेरी आवाज जा रही हो तो आप अपनी प्रस्तुति शीघ्रता से रखेंगे। भैया गुरुदेव जी, अनम्यूट कर लें पहले। भैया गुरुदेव अनम्यूट कर लें। नमस्ते कर दी। नमस्ते भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से आप अपनी प्रस्तुति रख दें भैया गुरुदेव। चलिए, बहुत सुंदर। भैया गुरुदेव के साथ कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो रहा है। This is पहले डाल अल्फाबेट। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे भैया गुरुदेव, बहुत अच्छी प्रस्तुति आपकी रही। अगली कड़ी में जी जी, मैं नॉट वेलकम भैया, वेलकम। आप बहुत अच्छे भैया हैं गुरुदेव। शिशु मंदिर से क्लास 3 से भैया ऋषभ राज अपनी कविता के साथ। भैया ऋषभ राज क्लास 3। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते भैया। ऊंचा ऊंचा वो पर्वत है, पर्वत से ही झरना जाता, झरना झरना खुद पाता, कभी न सोता बच पाता है, जीवन नहीं विश्राम में, चलना चलना चलते रहना, धक्का बढ़ते रहना, सुबह कदम कदम पर चटाएंगे और आसान है चकराती रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया ऋषभ, बहुत अच्छी प्रस्तुति, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आपकी रही, आपकी कविता की। इस प्रतिभागियों की कड़ी में अगला नाम है बहन मोना कुमारी अपनी कविता के साथ क्लास 4। बहन मोना, आप हैं? बहन मोना लगता है नहीं जुड़ी है। अगले पार्टिसिपेंट के रूप में बहन पलक क्लास 4 से अपनी कविता के साथ। बहन पलक, बहन पलक भी लगता है नहीं जुड़ पाई है क्या? एक बार और भी आचार्य बंधु भगिनी इसका ध्यान रखेंगे। बहन शिक्षा झा अपनी छोटी सी एक प्रेरक कहानी के साथ। बहन शिक्षा, समय का ध्यान रखेंगे। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बगुला रहता था और वो एक तालाब के किनारे गया। तालाब का पानी सूख रहा था, उसमें बहुत सारी मछलियां रहती। बगले ने मछली से बोला, इस तालाब का जल तो सूख रहा है, चलो मैं दूसरे तालाब में दे आता हूँ। तो सारी मछलियां मान गई और बगुला एक करके सबको ले जाने लगा और फिर चट्टान पर बैठ के सबको खा जाता। इस तरह सारी मछलियां मर गई। इसका हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए जो चलिए, बहुत सुंदर बहन शिक्षा, बहुत ही सुंदर। आप भी बहुत अच्छी बहन हैं अपने विद्यालय की, और हर एक चीज में आपकी सहभागिता रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन शिक्षा। अगले प्रतिभागी के रूप में अपने बीच में हैं बहन आरुषि आर्या संस्कृत सुभाषितानी में कक्षा 4 से। बहन आरुषि आर्या, बहन आरुषि आप उपस्थित हैं? बहन आरुषि, लगता है बहन आरुषि तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। बहन आरुषि नहीं है। भैया रोशन झा अपनी कहानी के साथ क्लास 4। भैया रोशन झा,
मेरी आवाज आ रही है वहां तक माला जी? सभी सभी भैया बहनों को मेरी आवाज आ रही है? रक्षा बहन आवाज आ रही? यस सर। आ रही है? चलिए चलिए, यही तो मैं सोच रहा था कहीं हमारे बच्चे सो तो नहीं गए। फिर से एक बार म्यूट कर लें सभी। सभी म्यूट करें अपने आप को। अगले प्रतिभागी के रूप में है प्रत्युष चौधरी अपनी कविता के साथ। प्रत्युष चौधरी अगर हैं तो अपना अनम्यूट करके अपनी कविता प्रस्तुत कर सकते हैं। क्लास 4 प्रत्युष चौधरी। कमल लिखा हुआ है क्या प्रत्युष चौधरी आपके मोबाइल में? अनम्यूट कर लें पहले। प्रत्युष भैया अनम्यूट करें पहले। प्रत्युष भैया तक आवाज लगता है नहीं पहुंच रही है हमारी। अगर प्रत्युष भैया तक आवाज पहुंच रही हो तो अपना अनम्यूट करके अपनी कविता रख सकते हैं। सर प्रत्युष ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन। चलिए हिमांशु भैया म्यूट कीजिए अपना। वाटिका से कोई और भैया बहनों की प्रस्तुति छूट रही है क्या माला जी? जरा ध्यान देंगी। वाटिका से, अरुण उदयवन से अगर किन्हीं की प्रस्तुति छूट रही हो तो उस पर ध्यान देंगे। और इस बीच में श्रेया कुमारी, श्रेया का तो नाम भेजा नहीं गया है। श्रेया ने नाम भेजा था क्या ग्रुप में? अपना नाम दिया था? हाँ नहीं भेजी। हाँ तो ये तो पहले सूचना थी। जिन भैया बहनों को भेजना है आज की शिशु सभा में उनकी बारी आएगी। ये अपनी व्यवस्था है। आपको कल ही इसकी सूचना दी गई है कि ग्रुप में अपना नाम भेजना था। इसलिए अगली शिशु सभा में ऐसे और भैया बहनों की बारी आएगी जिनको आज मौका नहीं मिल पा रहा है। बहन सोनिका कुमारी क्लास 4 अपनी कविता के साथ हैं। बहन सोनिका। नहीं है। क्लास 5 से भैया पुष्कर झा। क्लास 5 से भैया पुष्कर झा हैं। भैया पुष्कर झा आप हैं? आप अपनी इंग्लिश कविता सुनाएं। भैया पुष्कर झा क्लास 5। पुष्कर झा है सर। ऑडियो मोड में लगा के रखा है इन्होंने। अब कुल मिलाकर यह बताएं कि ऐसे कौन भैया बहन हैं जो छूट गए हैं, जिनको अवसर प्राप्त नहीं हो पाया? पलक कुमारी क्लास 2। क्लास 2 में पलक कुमारी आपने नाम नहीं भेजा है। जिन्होंने नाम भेजा है और उनको अवसर नहीं मिला, सिर्फ ऐसे भैया बहन नाम बताएंगे। दीपिका कुमारी क्लास 4। क्लास 4 दीपिका कुमारी। क्लास 7। हाँ सर जी। चलिए दीपिका बहन आप अपनी बात रखें। भजन है एकदम छोटा सा, एक अंतरा गा के समाप्त करेंगे। समय समाप्त हो रहा है। पुनः तीसरे सत्र के लिए हम लोग जुड़ेंगे, प्रयास करेंगे। तीसरे सत्र में मुश्किल से 5 मिनट का यह कार्यक्रम चलेगा। आचार्य विजय जी का धन्यवाद ज्ञापन होना है और कुछ सूचनाएं हैं, उसके बाद यह सभा समाप्त हो जाएगी। चलिए दीपिका। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वार, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वार, छोटू सुमेरो मदन गोपाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीए ग्वार, घास खाए गैया दूध पीए ग्वार, माखन खाए मेरो
मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। बहुत सुंदर बहन दीपिका, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति की। बेला जुई गेंद लगाए नरसिंगा, गुलाब उगाए गंगे बहार के साथ, बच्चे खेले के साथ, नींबू अंगूर सब खाए कभी लहराए, कोतवाली नाय डाल डाल ठंडी छाए, गल परी ठंडी भाई अपना अपना म्यूट करें, आपकी आवाजें सब तक पहुंच रही हैं, थोड़ा म्यूट कर लिया जाए। ये जो प्रस्तुति जिनकी हो रही है सिर्फ वो अपना अनम्यूट रखें, बाकियों को म्यूट रखना है। कार्यालय में लगता है कोई तेज से बात हो रही है, विजय जी जरा ध्यान देंगे। चलिए बहुत बढ़िया पलक, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही आपकी। अब आगे बहन अम्बिशा एंजल क्लास 3 से अपनी कविता के साथ। बहन अम्बिशा, आप अगर एंटर कर गई हो तो आपका स्वागत है। चलिए, इतने बच्चों में जो छूटे हुए हैं और किन्हीं को लग रहा है अंजनी जी कि किन्हीं को अवसर प्राप्त और होना चाहिए था, हम लोग नहीं दे पाए हैं। जरा इन रुके हुए भैया बहनों को देख लिया जाए, उसके बाद हम लोग कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ेंगे। नहीं, ऐसा तो सब हो ही गया सर। सबका हो ही गया है ना। चलिए, एक भैया कमल बहुत देर से उत्सुकता पूर्वक देख रहे हैं। भैया कमल बड़े प्यारे से भैया हैं, आपको कुछ अपनी बात रखनी है क्या? अच्छा जी, रखनी है। हाँ, स्वागत है, स्वागत है, सुनाइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते। न को न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो मन को, न को न निराश करो मन को। संभलो की सुयोग ना जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को ना निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो ना निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है यह ध्यान रहे। सब जाए अब पर मान रहे, मरने पे गुणगीत गान रहे। कुछ हो ना तजो निज साधन को, नर हो ना निराश करो मन को। प्रभु तुमको वरदान किए सब दान किए, तुम प्राप्त करो उनको ना आओ। फिर है किसका यह दोष कहो, समझो ना अलव्य किसी धन को। नर हो ना निराश करो मन को, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, सब कब कौन तुम्हें भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। फिर दुर्लभ क्या उसको जन को, नर हो ना निराश करो मन को। बहुत सुंदर भैया कमल, बहुत सुंदर। हालांकि यह आपने पुस्तक को देख करके पढ़ा है, लेकिन आपके पढ़ने का तरीका बहुत ही शानदार है। आप एक कुशल वक्ता हो सकते हैं। आपने कविता को एकदम कविता के भाव से हम लोगों के सामने रखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। उस कविता के अर्थ को भी समझने का प्रयास जीवन में करना है। जो भी कविताएं हम लोग कहीं से देख के पढ़ते हैं तो अपने बड़े से, अपने बुजुर्गों से, अपने गुरुजनों से जब भी मन में ऐसा आए तो उस कविता के बारे में, उसके अर्थ के बारे में जरूर पूछना है। तो कुल मिला के आज का कार्यक्रम ये बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। अपने लगभग सभी भैया बहनों ने
बहुत अच्छी उपस्थिति भी दर्ज कराई और अच्छी अच्छी चीजें प्रस्तुति हुई, पहेलियां हुई, कहानी हुई, कविताएं हुए, भजन हुआ। इस तरह से बहुत सारी चीजों की अलग अलग प्रस्तुतियां की गई। अगर इनमें से कुछ और भैया बहन की प्रस्तुति रह गई हो तो आचार्य विजय कुमार झा जी से आग्रह होगा कि एक बार देख लें, अन्यथा जितने भी भैया बहन अभी उपस्थित हैं इनके साथ हम लोग कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ेंगे। आचार्य विजय जी इस समस्त कार्यक्रम की से हम लोगों ने क्या उपलब्धि प्राप्त की, हमारे भैया बहनों को क्या प्राप्त हुआ या क्या और प्राप्त हो सकता है, इस प्रकार के बिंदुओं पर थोड़ा प्रकाश डालते हुए आचार्य विजय जी धन्यवाद ज्ञापन भी करेंगे। शांति मंत्र के साथ इस सभा का समापन होगा। बाकी सभी अपना अपना म्यूट रखें। आचार्य विजय जी। सबों को नमस्कार, प्रधानाचार्य जी को नमस्कार। आज का शिशु बाल सभा यह बड़े ही उत्साहवर्धक और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा जीवंत रूप में जो ऑनलाइन शिशु बाल सभा आयोजित है, इसमें हमें स्वयं यह ऐसा लगा जैसे बच्चे मन को खोलकर अपने आह्लादित मन से इसमें भाग लेते हैं और उन्हें और थोड़ा प्रेरित किया जाए। हमारे आचार्य जी दीदी जी के द्वारा यही हमारे भैया बहन जिस उत्साह से शिशु और बाल सभा में भाग ले रहे हैं, उनका उत्साह वर्धन कर आज का नौनिहाल कल का सफल नागरिक अवश्य बन सकता है। और ऐसी ही कामना हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारी विद्या भारती का यही लक्ष्य है कि हम अबोध बालक को आप्यायित करते हैं और उसे सुबोध मानव सर्वांगीण विकास कर उसके जीवन पथ को संचालित करते हैं। और उसमें शिशु बाल सभा एक ऐसा तंत्र है जो उसके आंतरिक व्यवस्था को, उसके आंतरिक आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने की एक शक्ति हो। इसीलिए जितने भी जुड़े हुए भैया थे सबों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और जो भैया नहीं जुड़ पाए उन्हें भी इसलिए कि वो आने वाले शिशु बाल सभा में समायोजित होकर अपने कला, अपने विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। साथ ही हमारे प्रधानाचार्य जी, हमारे कलीग आचार्य जी दीदी जी के सहयोग से आज जो यह शिशु बाल सभा आयोजित है, उसके लिए मैं सबों को धन्यवाद अर्पित करता हूँ और सबों का यह मंगल कामना करता हूँ कि भगवान मधुसूदन सभी की आयु दीर्घायु करें और स्वस्थ रखें। जय हिंद। शांति मंत्र। सभी भैया बहन अपने अपने जगह पर ही बैठे रहेंगे, अपने अपने घरों में। जो अपनी शांति मंत्र की शारीरिक स्थिति है उसमें आए, ध्यान मुद्रा में आ जाए सभी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। स्वस्थ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।